सी। विद्रोह का प्रारंभ। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को स्वीकार न करने पर उन पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उन्हें दंड दिया गया। परिणति स्वरूप 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने तथा 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को मना करते हुए विद्रोह कर दिया। इसी क्रम में 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारी। सजा स्वरूप मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवाकर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ में तैनात जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उन्होंने विद्रोह को रोकने का प्रयास नहीं किया। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी ने, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हुआ। महल तथा नगर पर अधिकार कर लिया गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह द्वारा नेतृत्व स्वीकार करने के कारण ऐसे सभी लोगों के लिए एकत्र होने का एक केंद्र बिंदु मिल गया जो ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना चाहते थे। दिल्ली में सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौजी एवं गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई, जिसमें सेना तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि थे। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया। यहाँ की वास्तविक सत्ता सिपाहियों के हाथ में ही रही। अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल एवं मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू वक्र को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला तथा बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के सामने गिरफ्तार कर उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेजों की कूटनीति के साथ साथ जफर के ही निकट के एक रिश्तेदार इलाही बख्त का हाथ था, जो अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचनाएं देता था।